দেব আমরা। HRDC न्यूज लाइव के दर्शकों को नमस्कार। आज HRDC न्यूज लाइव एक समीक्षा दे रही है आपके बीच बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर। काफी चर्चे में है ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मानवाधिकार कमिटियों पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के मरने पर, अल्पसंख्यकों के मरने पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हिंदुओं के मरने पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसा मेरा नहीं, हिंदूवादी संगठनों का कहना है। कमोबेश कुछ आरोप में सत्यता है या नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी हमेशा अपनी पीड़ा व्यक्त करती आई है, चाहे वो फिलिस्तीन और गाजा में मरने वाले मुस्लिम हो या किसी हिंदू पर हो रहा अत्याचार हो या यहूदियों पर हो रहा अत्याचार हो या मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार हो। चूंकि हम लोगों का दृष्टिकोण साफ है, मानवतावादी दृष्टिकोण। कब आज का माहौल ये बन गया है कि किसी सच बोलो तो लोग किसी न किसी एंगल से जोड़ देंगे, या तो उसे एक नैरेटिव कर दिए हैं। अगर वो सच बोलते हैं तो उन्हें तुष्टिकरण की बात करना शुरू कर देंगे या कट्टरवादी कहना शुरू कर देंगे। हम लोग मानवतावादी लोग हैं और मानव हित की बात करते हैं। विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना होती है। बड़ी पीड़ा हुई है मानवता, फिर रो पड़ा यह देखकर कि 1971 में भारत और हिंदुओं की कृपा से बना बांग्लादेश, आज वहाँ क्या स्थिति है बांग्लादेश की, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मॉब लिंचिंग, आपने यह शब्द खूब सुना होगा भारत में, कि कभी चर्चा हुआ कि भारत में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग हो रही है और हिंदू लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। कभी गौ मांस ले जाने को लेकर के हो रही है। तो इस पर तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन आज मैं खामोश देख रहा हूं दीपू चंद दास मेमन सिंह के निर्मम हत्या पर। जी हां, वह हत्या एक कंप्लीट आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। मानवता कड़ा उठता है। क्या अफसोस आता है मानव होने पर। क्या अपराध था उस दीपू चंद्र दास का? यही ना कि हम जानते हैं पहले दीपू चंद्र दास था कौन। दीपू चंद्र दास भालुका में एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। जी हाँ, बांग्लादेश के भालुका के एक फैक्ट्री में वह मजदूर था। उसके पिता अपाहिज थे और वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। साधारण शब्दों में कह दें कि उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी, मुस्लिम सहकर्मी लोग जो उसके मित्र थे, उसके साथ दिन रात समय व्यतीत करते थे, उन लोगों ने थोड़ी सी अनबन पर उस पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। इस निंदा का आरोप लगाया। भाई, इस निंदा क्या है, पर इस चीज को समझिए। इस्लाम में इस फैक्ट को माना जाता है कि पैगंबर से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उनके कुरान से बड़ी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ इसने कहा ईश्वर और अल्लाह एक है। उसका अपराध सिर्फ यही था कि उसने ईश्वर को अल्लाह से जोड़ दिया, कि बोला कि वह दोनों एक ही हैं। तभी पैगंबर साहब के गुस्से वाले फॉलोअर्स क्या किए कि दीपू को मारना पीटना शुरू कर दिए। मार पीट करने लगे उसके साथ। उसके सहकर्मियों ने यह बात फैला दिया कि यह पैगंबर साहब का निंदा कर रहा है। भाई, उसको मारना पीटना, जाहिलता का हद पार किया गया। सबसे बड़ा आश्चर्य और घटना में मोड़ तब आया
जब बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू को अपने अभिरक्षा में ले लिया, अपनी सुरक्षा में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में जाने के बाद बड़ा से बड़ा अपराधी भी खुद को, स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन आज उस इस्लामिक जिहादी सोच की हम चर्चा कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश के पुलिस विभाग में भी था। उन्होंने क्या किया? तो पुलिस ने उसे बचाने के बजाय उसको भीड़ को सौंप दिया। भीड़ ने क्या किया? तो भीड़ ने वही किया जब कभी कश्मीर में ईश्वर अल्लाह एक कहने पर शाहजहां और जहांगीर औरंगजेब के शासन में कश्मीर में हिंदुओं को जलाया गया, ठीक वैसे ही पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। मानवता यहाँ कड़ा उठी, उसे जिंदा जलाया गया। यहाँ एक शब्द नहीं, गाजा में मरने वाले लोगों के प्रति मैंने पहले ही कहा कि हमारी संवेदना थी, लेकिन वैसे लोग जो उस समय फिलिस्तीन के झंडे को जला रहे थे और इजराइल की निंदा कर रहे थे, फिलिस्तीन के झंडे को उठा रहे थे, फिलिस्तीन की जय कह रहे थे और इजराइल के झंडे को जला रहे थे, वैसे लोग आज खामोश हैं। ये भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करने वाले लोग कम से कम इस बात चीज को सोचें और इसकी निंदा करें। यह निंदा नहीं आ रहा है, किसी उलमा ने अभी तक निंदा नहीं किया, जो कि इस्लाम के लिए शर्मनाक है। जनरल हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं वो सीधे साधे भोले भाले भी हैं, अच्छे भी हैं। तो आज जो नैरेटिव बन रहा है विश्व स्तर पर, कभी जापान में उनको सौदा करने से रोका जा रहा है, ब्रिटेन 40 लाख मुसलमानों को हटाने की बात कर रही है, तो ऐसे ही सोच की वजह से वह विश्व में अलग थलग पड़ते चले जाएंगे। मुझे इस्लाम के लिए भी चिंता हो रही है, उस इस्लाम को बचाने के लिए भी बांग्लादेश में मारे गए दीपू का खंडन यहाँ के इस्लामिक नेताओं को करना चाहिए। यही नहीं, इस्लामिक नेताओं ने तो खंडन नहीं ही किया, और जो जय भीम जय मीम का नारा दे रहे थे उन्हें भी जानकारी होना चाहिए कि दीपू चंद सेन जो था वह दलित समुदाय से आता था, दलित परिवार का था, और एक दलितों को ही वहाँ की भीड़ ने मारा। यह विचार करने की ज़रूरत है कि क्या वो कैसे हितैषी हैं हमारे, कि वह एक दलित को भी मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। इस्लाम क्या संदेश दे रहा है? इस्लाम तो अमन का संदेश देता था। यह इस्लाम केवल मारने और काटने का संदेश कब से देने लगा? मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी धर्म को अच्छा मानता हूँ, सभी धर्म के प्रति हमारी सहानुभूति है, परंतु इस तरह की वारदात अंतरात्मा को झकझोर देता है, कलम विवश हो जाती है कुछ लिखने के लिए, और अभी ज़रूरत थी कि उसको हम सबको मिल करके इसकी निंदा करनी चाहिए। कहाँ जाए बांग्लादेश के हिंदू, यह सोचने की बात है। हिंदुओं का तो कोई राष्ट्र भी नहीं है। गाजा में मरने वाले या गाजा में रहने वाले इस्लामिकों का तो 56 देश है। यह कहाँ जाए?